नमस्कार बच्चों, संस्कृत की कक्षा में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आइए देख लेते हैं कारक परिचय। बच्चों, जिस शब्द का क्रिया के साथ सीधा संबंध होता है उसे हम कारक कहते हैं। ठीक है। संस्कृत में कारक के कितने भेद होते हैं? विभक्ति 6 कही जाती है। इसी तरीके से संस्कृत में 6 कारक होते हैं। पहला आता है कर्ता कारक। क्रिया को करने वाला कर्ता कहलाता है। बालक है पठती, बालक कर्ता कारक है, पठती क्रिया है। ठीक है। अब आता है कर्म कारक। तो कर्म कारक में वाक्य में जब एक वाक्य होता है उसमें क्रिया का प्रभाव सीधा उस पर पड़ता है, जिस पर भी सीधा प्रभाव पड़ता है जिस शब्द पर, उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे, और उसमें द्वितीय विभक्ति होती है। बालिका भोजनम करोति, तो यहाँ पर कर्ता क्या है? बालिका है। और कर्म क्या है? भोजन है। ठीक है। तो करोति क्या है? क्रिया है, यानी क्रिया क्या है? वर्ब है। ठीक है। तो क्या हो गया? बालिका भोजनम करोति, बालिका भोजन करती है। तो यहाँ पर सीधा प्रभाव कहाँ पर पड़ रहा है? कर्म पर, भोजन पर। इसलिए वो क्या है? कर्म कारक है। और उसके बाद आता है करण कारक। तो करण कारक क्या होता है? जिस जिस साधन से क्रिया की जाए उसे करण कारक कहते हैं। यहाँ पर तृतीय विभक्ति होती है। बालक कलमें लिखती, बालक कलम से लिखता है। बालक में कर्ता कारक है और कलमेन करण है, लिखती में क्रिया है। ठीक है। तो यहाँ पर साधन क्या है हमारा? कलमेन, और कलम से, जिसका मीनिंग हो गया कलम से। ठीक है। इसलिए यहाँ पर क्या है? करण कारक है। उसके बाद आता है संप्रदान कारक। जिसके लिए क्रिया की जाए, यानी जिसके लिए कार्य किया जाए और वहां पर चतुर्थी विभक्ति होती है और के लिए चिन्ह आता है, तो संप्रदान कारक होता है। ओके। बालक पठनाय विद्यालय गच्छति। पठनाय, आय जब जिसमें प्लस होता है ना, जैसे पठनाय और लेखनाय, विद्यालय, इस तरीके से, तो के लिए वहां पर चिन्ह आता है तो वो संप्रदान कारक होता है। ठीक है। इस चीज का आप ध्यान रखना। और अगर लगता तो वहां पर कर्म होता है। ओके। तो यहाँ पर हमारा क्या है? संप्रदान कारक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है? के लिए चिन्ह आया है और जो कि संप्रदान कारक है। अपादान कारक, जहां से अलग होने का भाव हो वह अपादान कारक होता है। जैसे वृक्षात फलम पतति, वृक्ष से फल गिरता है। ठीक है। उसके बाद आता है संबंध कारक। संबंध कारक में क्या होता है? जिस व्यक्ति वस्तु स्थान से संबंध बताया जाए वहां संबंध कारक होता है। का, के, की, इसका चिन्ह होता है। अश्य पुल्लिंग में हमेशा अस्य प्लस होता है। रामस्य अनुजय लक्ष्मण अस्ति। ओके। राम का भाई लक्ष्मण है और इस अश्य लगा है, इसलिए क्या है? संबंध है काके की का। ओके। इसलिए यहाँ पर संबंध कारक है। तो यहाँ पर हमेशा षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है, ज्यादातर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। अधिकरण कारक, अधिकरण का चिन्ह होता है में पर। जिस स्थान पर क्रिया की जाए या जिस स्थान में क्रिया की जाए वहां अधिकरण कारक होता है। खगे वृक्षे खगा वसंती, वृक्षे में अधिकरण कारक है। जिस पर एक ही मात्रा आती है ना, ज्यादातर वो सप्तमी विभक्ति एक वचन होता है और वहां पर अधिकरण कारक होता है। ठीक है। और वहां पर उसका चिन्ह क्या होता है? में पर भी चिन्ह होता है उसका। ठीक है। वृक्ष पर पक्षी रहते हैं, ये इसका मीनिंग है। ठीक है। अब आता है अब क्वेश्चन आंसर आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, आप आंसर देख सकते हैं, मेलनम कुरुता। ठीक है। आपके सामने आंसर दिए हुए हैं। कर्म द्वितीय विभक्ति, अपादान पंचमी, कर्ता प्रथमा और करण तृतीय विभक्ति, संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति है। आपको सामने सामने लिख देना है, मैच, इनको मैच कर देना है। ओके। मैच द पेयर है, यानी मेलनम कुरुता। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आता है, क्रिया करने वाले को कर्ता कहते हैं। फिर इन द ब्लैंक है। ओके। संस्कृत में कारक को विभक्ति कहते हैं। जिस साधन से क्रिया की जाए वह करण कारक होता है। जिस पर क्रिया का फल पड़े वहां पर कर्म कारक होता है। ओके। अब आता है आपका थर्ड क्वेश्चन, मूल शब्द विभक्ति वचन। कलमेन में कलम मूल शब्द है, तृतीय विभक्ति एक वचन है। रामाय में चतुर्थी विभक्ति एक वचन है। फल प्रथमा बहुवचन। और उसके बाद आता है फोर्थ क्वेश्चन, इसमें मूल शब्द विभक्ति और वचन
एक वचन द्विवचन बहुवचन है। छात्र छात्रौ छात्रा, बालकम बालकौ बालकान, पत्राय पत्राभ्याम पत्राभ्य, फलेन फलाभ्याम फलई, रामात रामाभ्याम रामेभ्य। ये आपको नोटबुक में लिख लेने हैं सारे क्वेश्चंस। ओके बेटा। फिफ्थ में आता है परस्पर मेल्यत, यानी मैच करना है मीनिंग के साथ। रथम रथ को, पुस्तकम पुस्तक को, गृहात घर से, इस तरीके से मैच करना है। ठीक है। आई होप चिल्ड्रन आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आया होगा। इसे समझ लीजिए बेटा, राइटिंग वर्क कंप्लीट कर लीजिए। ओके। और न्यू स्टूडेंट है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए। और अगर आप मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।